अब हम वचन की पहचान जानेंगे कि वचन की पहचान कैसे की जाती है। वचन की पहचान भी दो प्रकार से होती है। पहली, संज्ञा या सर्वनाम से वचन की पहचान। वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम से वचन की पहचान। उदाहरण देखिए, लड़का पुस्तक पढ़ रहा है। लड़का पुस्तक पढ़ रहा है। लड़का पुस्तक पढ़ रहा है। लड़के पुस्तक लड़के पुस्तक पढ़ रहे हैं। यहाँ पर लड़का पुस्तक पढ़ रहा है में लड़का और लड़के पुस्तक पढ़ रहे हैं में लड़के, ये संज्ञा है। ये संज्ञा है, बाकी वाक्य सेम है और इससे वचन बदलता है। लड़का पुस्तक पढ़ रहा है, लड़के पुस्तक पढ़ रहे हैं। अध्यापिका कक्षा में पढ़ा रही है। अध्यापिका कक्षा में पढ़ा रही है। अध्यापिकाएं कक्षा में आई। यहाँ पर अध्यापिका हमारा संज्ञा है और अध्यापिकाएं भी संज्ञा है। अतः वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा, ये संज्ञा बताया था मैंने आपको, संज्ञा से वचन की पहचान। अब देखिए सर्वनाम से संज्ञा की पहचान। वह सो गया। वे सो गए। वह यानी एक, वह सो गया एक, वे सो गए बहुवचन बहुत। यहाँ सर्वनाम, ये था हमारा संज्ञा, लड़का से लड़के, अध्यापिका से अध्यापिकाएं। यहाँ पर सर्वनाम है ये वह सो गया एक वचन, वे सो गए बहुवचन। वह गाना गा रहा है। वे गाना गा रहे हैं। यहाँ पर सर्वनाम वह है यानी एक वचन है।
वह गाना गा रहा है से पता चलता है एक की पहचान, एक वचन संख्या का पता चलता है। और वे गाना गा रहे हैं में अनेक संख्या का पता चलता है, इसलिए यहाँ पर बहुवचन है। इसलिए वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम से ही वचन की पहचान। दूसरा देखिए, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के द्वारा, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के द्वारा वचन की पहचान। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के द्वारा वचन की पहचान। यहाँ हम क्रिया से समझेंगे। क्रिया होती क्या है? किसी काम को करने को क्रिया कहते हैं। कभी कभी वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से उसके वचन होने का बोध नहीं होता, तो हम उसकी क्रिया से जानेंगे एक वचन और बहुवचन। जैसे हमने आम खाया, हमने आम खाया, हमने आम खाया, हमने आम खाए। यहाँ पर सर्वनाम एक जैसे हैं, इससे एक वचन बहुवचन की पहचान नहीं होती, तो यहाँ क्रिया से पता चलता है कि ये एक वचन है या बहुवचन। हमने आम खाया एक वचन, हमने आम खाए बहुवचन। यहाँ क्रिया के द्वारा हमें ज्ञात हुआ एक वचन और बहुवचन का। आगे देखिए, घर बहुत बड़ा है, घर बहुत बड़ा है। यहाँ पर घर बहुत बड़ा है, यानी एक घर पता चल रहा है क्रिया से कि घर बहुत बड़ा है। घर बहुत बड़े हैं। यानी यहाँ बहुत सारे घरों का पता चल रहा है उसकी क्रिया से। घर बहुत बड़ा है अर्थात एक घर, क्रिया से पता चल रहा है एक घर है, और यहाँ घर बहुत बड़े हैं। यहाँ पर बहुत घर का ज्ञात होता है, तो यहाँ पर एक वचन और इधर बहुवचन का ज्ञान हमें क्रिया से होता है। क्लियर?